जब गदर एक ब्रांड जो इतना आइकॉनिक ब्रांड था और वापस गदर 2 आई और वो इतनी बड़ी हिट हुई, तो ऑब्वियसली बॉर्डर 2 निधि दत्ता और जेपी सर तो बहुत टाइम से बनाने की सोच रहे हैं। हमने 3-4 साल पहले भी इसकी अनाउंसमेंट सुनी थी कि ये फिल्म बनने वाली है, लेकिन नहीं बन पा रही थी कि कोई उस तरीके का सोच, किसी में एक सोच आ नहीं रही थी। तो जब गदर की एक गर्मी आई तो हमारे दिमाग में भी एक, मेरे को इमीडिएटली आया कि बॉर्डर जैसी फिल्म भी बननी चाहिए। दो हमारे पास ये ब्रांड नहीं था एंड वो लोग बनाना चाह रहे थे, निधि दत्ता एंड ऑल, जेपी सर वो बनाना चाह रहे थे बहुत टाइम से। तो फिर वो हमारे साथ एक ओटीटी की फिल्म कर ही रहे थे निधि दत्ता हमारी टीम। उन्होंने पूछा हमसे कि आप भी बॉर्डर करना चाहेंगे, और उस टाइम हम कोइंसिडेंटली सोच भी रहे थे कि हमें बॉर्डर के करनी चाहिए, क्योंकि अगर गदर जैसा आइकॉनिक ब्रांड चल सकता तो बॉर्डर तो उससे बड़ा ब्रांड है। तो वहां से ये चीज शुरू हुई। कैसे इस फिल्म का जन्म हुआ सर, कैसे थॉट आई बॉर्डर 2 की? ये थॉट का तो भूषण जी बताएंगे। मैं तो थोड़ा चलती गाड़ी में चढ़ा हूँ। मुझे इनफैक्ट भूषण जी के साथ मेरी कोई और बात चल रही थी। वी वर डिस्कसिंग समथिंग एल्स की, किसी और प्रोजेक्ट को लेके प्लान कर रहे थे हम। तो एक दिन अचानक ये बोलने लगे, यार तू ऐसा कर, तू बॉर्डर कर ले। तो मैं थोड़ा सा ऐसे हो गया, मैंने कहा ये ऑफर कर रहे हैं मुझे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी आइकॉनिक फिल्म है, तो एंड थोड़ा बहुत मुझे पता था कि ऑलरेडी कुछ चल रहा है बॉर्डर को लेके, बातें चल रही हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं ये लोग, बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे बोलेंगे। तो मैं थोड़ा सा टेंटेटिव था उस बात को लेके कि यार इतनी बड़ी फिल्म और एक लेगेसी है, एक आइकॉनिक फिल्म है, तो ऐसी फिल्म के साथ ऐसा ना हो कि मैं आऊँ और हर डायरेक्टर आता है अपने हिसाब से करने की कोशिश करता है। बट इस फिल्म में अब बहुत ज़्यादा जो एक सेट है उसका पैटर्न, जो फॉर्मूला सेट है, उससे बहुत इधर उधर जा नहीं सकते। तो उस बात को लेके मैं थोड़ा टेंटेटिव था, बट फिर इन्होंने मुझे जैसे ये अक्सर कर लेते हैं, इन्होंने कन्विंस कर लिया मुझे किसी तरह की, यार तू कर। एंड उन्होंने ये बोला कि मैं पूरी सपोर्ट करूंगा, वॉट एवर यू नीड, जो चाहिए होगा, जिस तरह का भी चाहिए होगा, बजट रिगार्डिंग एक्टर्स या और भी जो तेरे को ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन के लिए जो तेरी रिक्वायरमेंट होगी, मैं पूरी करूंगा जहाँ तक कर सकता हूँ। एंड ही स्टेड ट्रू टू हिज वर्ड। उन्होंने किया है, बहुत जोर लगाया, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट किया उन्होंने इस फिल्म में, जो नॉर्मली शायद दूसरी फिल्मों में नहीं करते होंगे ये। तो अब उससे पहले कैसे जन्म हुआ वो यही बताएंगे, क्योंकि उससे पहले की कहानी मुझे नहीं पता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बॉर्डर की बात को करना चाहूँगा कि बॉर्डर से एक, आप कोई भी फिल्म एज अ प्रोड्यूसर कब बनाने की सोचते हैं। देखिए, अब वी ऑल आर, हम कमर्शियली भी सोचते हैं कि भैया फिल्म बनेगी तो फिल्म बेनिफिट करेगी नहीं करेगी। तो जब गदर एक ब्रांड जो इतना आइकॉनिक ब्रांड था और वापस गदर 2 आई और वो इतनी बड़ी हिट हुई, तो ऑब्वियसली बॉर्डर 2 निधि दत्ता और जेपी सर तो बहुत टाइम से बनाने की सोच रहे हैं। हमने 3-4 साल पहले भी इसकी अनाउंसमेंट सुनी थी कि ये फिल्म बनने वाली है, लेकिन नहीं बन पा रही थी कि कोई उस तरीके का सोच, किसी में एक सोच आ नहीं रही थी। तो जब गदर की एक गर्मी आई तो हमारे दिमाग में भी एक, मेरे को इमीडिएटली आया कि बॉर्डर जैसी फिल्म भी बननी चाहिए। दो हमारे पास ये ब्रांड नहीं था एंड वो लोग बनाना चाह रहे थे, निधि दत्ता एंड ऑल, जेपी सर वो बनाना चाह रहे थे बहुत टाइम से। तो फिर वो हमारे साथ एक ओटीटी की फिल्म कर ही रहे थे निधि दत्ता हमारी टीम। उन्होंने पूछा हमसे कि आप भी बॉर्डर करना चाहेंगे, और उस टाइम हम कोइंसिडेंटली सोच भी रहे थे कि हमें बॉर्डर के करनी चाहिए, क्योंकि अगर गदर जैसा आइकॉनिक ब्रांड चल सकता तो बॉर्डर तो उससे बड़ा ब्रांड है। तो वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई एंड देन फिर डायरेक्टर की सोच शुरू हुई। पहले निधि का एक सोच थी कि हमें इंटरनली बनानी है, जेपी सर डायरेक्ट करेंगे। तो बट एंड वी ऑल्सो वांटेड टू गिव द रिस्पेक्ट, इनका ब्रांड है ऑब्वियसली वो करें, बट लेकिन बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ इश्यूज एंड ऑल ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट थिंग टू, कि मैं इतना, क्योंकि ये देखिए भाग दौड़ वाली पिक्चर है, इसमें आप अगर आप उस तरीके से नहीं करेंगे तो आप नहीं वो इस पिक्चर को बना सकते। तो वहाँ से फिर ये एक सोच शुरू हुई कि हम किस डायरेक्टर के साथ मैं ये चीज़ करूं। और जैसा कि अनुराग ने भी बताया, मैं इनके साथ, इनकी केसरी के टाइम से आई एम डिस्कसिंग विद हिम कि हमें साथ में काम करना है आपके साथ। हम कपल ऑफ टाइम मिले भी, लेकिन कुछ ऐसी इनकी कुछ कमिटमेंट्स थी जो चल रही थी दूसरे बैनर्स के साथ, और
लेकिन मैं भी चाहता था, मैंने कहा अभी आपकी वो नहीं हो रही तो अभी आप हमारे साथ कुछ करो। तो तब बॉर्डर का जिक्र हुआ, तो मैंने इनको एक बार बुलाया, मैंने बॉर्डर बोला, तो जैसा इन्होंने बताया कि इनका वही रिएक्शन था कि यार ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीज़ मेरे को सोचने का वक्त दीजिए। तो फिर इन्होंने टाइम लिया, फिर इनको मैंने फिर वापस बुलाया, मैंने कहा अभी तो इतना टाइम हो गया, आप कितना सोचोगे, आप आ जाओ वापस। तो जब ये वापस आए तो फिर मैंने इनको कन्विंस करके साइन करके ही भेजा कि अभी आप साइन करके ही जाओ, पेजर हम साइन करा लेते हैं, तो वो हमने इनसे साइन करा लिया। मैंने कहा और मेरी गारंटी है आपको कोई पूरी क्रिएटिव फ्रीडम समय आपने मेरे साथ संदीप वांगा के भी इंटरव्यू लिए हैं सब जगह, एंड हमारा एकदम पॉलिसी क्लियर है। जिस चीज़ में मेरी सोच है कि जैसे म्यूज़िक में हमें एक वो है, तो मैंने इनको यही बोला, मैंने कहा म्यूज़िक में मैं ये नहीं कि आपकी सिचुएशन के बाहर निकल के कोई चीज़ सजेशन करूँगा, लेकिन मैं आपको सिचुएशन के हिसाब से ही अपनी चीज़ सजेस्ट करूँगा, तो उसमें हम लोग बहुत ही म्यूचुअल रहेंगे, उसमें आप मेरी एक चीज़ सुनना, एंड क्रिएटिविटी में आई विल नॉट कम बिटवीन एनीथिंग, और जहाँ जो चीज़ नेचुरली चाहिए होगी वो हम पूरी करेंगे। जो जैसा इन्होंने बताया कि हमने पूरी वो की, इन्होंने भी पूरा उस चीज़ को रिस्पेक्ट दिया, और वहाँ से ये कहानी शुरू हुई। और फिर इन्होंने पूरी स्क्रिप्ट लिखी, डायलॉग्स लिखे और उसको सराहा, और वहाँ से फिर शुरू हुआ एक्टर्स का। हमने काफ़ी एक्टर्स को ये सुनाई थी, एंड बट जैसा होता है ना कि जिसकी एक डेस्टिनी होती है और जिसकी किस्मत में होती है, तो वो सब चीज़ें इसमें बैठती है। ये फ्रॉम द फर्स्ट डे ही वांटेड सनी सर, तो ऑफकोर्स उनके बिना तो ये फिल्म बनी नहीं सकती, तो वो तो इनका भी थॉट यही था, मेरा भी थॉट क्लियर था कि उनके बिना तो ये फिल्म हम बना ही नहीं सकते। और फिर इनकी एक ख्वाहिश थी कि जो सेखो का कैरेक्टर है जो दलजीत ने निभाया, वो दलजीत ही करे। तो वहाँ उसको लेके हमारा काफ़ी बैक एंड फोर्थ चला, दलजीत भी करना चाहता था, और ये बहुत बुरी तरह चाहते कि वो रोल दलजीत ही करे। तो फिर सेटअप बनते बनते फिर दलजीत भी आ गए, हो गए, वरुण भी हो गया, आहान से भी एक हमें बहुत अच्छा कनेक्ट मिला बिकॉज ऑफ सुनील सर बॉर्डर 1 में थे। तो उस हिसाब से पूरी फिल्म बनी, और आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने देखा इन्होंने 140 दिन जो शूटिंग करी है और जो नॉन स्टॉप मेहनत करी है, मतलब एक टाइम पे था मतलब कि ये फिल्म हम कैसे रिलीज अचीव करेंगे ये डेट पे, बट इनकी 24/7 की जो आप बोल रहे थे ना आते कि थोड़ा स्माइल करके करना, इन्होंने अपनी स्माइल नहीं इनकी स्माइल अभी रहे खत्म हो गई अभी भी देखिए ना, अभी फुल चार्ज होने में अभी लगेंगे इनको 5, 7, 10 दिन कवर करते करते। तो इन्होंने बहुत मेहनत करी, एंड हैट्स ऑफ टू हिम। अगर ये नहीं, क्योंकि बहुत डायरेक्टर, देखिए मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो सीधा हाथ खड़े कर देते हैं कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं इस डेट पे इतनी बड़ी फिल्म नहीं डिलीवर कर सकता। बट इन्होंने मेरी बात रखी, मैंने इनको डेट की अहमियत बताई, और प्लस सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि कहानी जो हमने शूट की थी वो इसका मेन क्रक्स है, मेन चीज़ कहानी है, और जिस तरह कहानी और जो स्क्रीन प्ले और जो शूट किए हमने, जो इमोशंस हैं, वो सबसे मेन चीज़ है। बाकी एक्शन वगैरह तो मीन्स देखिए अच्छा है ही, डिफरेंट एक्शन इन्होंने किया, लेकिन मेन जो आत्मा है वो थी। तो मैंने इनको बोला यार वो हमारे पास है, बाकी चीज़ों को बेस्ट ऑफ आर एबिलिटी हम लोग करके इसको इस डेट पे लेके आते हैं। तो उसमें इन्होंने बहुत बहुत साथ दिया, और थैंक यू वेरी मच फॉर दैट अनुराग। नहीं सर, क्योंकि अपनी फिल्म है, फिल्म के लिए जो करना है वो तो करना ही है। गाना चाहिए था, तो जो रोमांटिक गाना हमने जी जी बिल्कुल सर। मैंने इनको दूसरा सजेस्ट किया, इन्होंने बोला मुझे ये डालने दीजिए, मेरे स्क्रीन प्ले में जा रहा है, तो मैंने वही इनको डालने दिया। और प्लस जब मैंने देखा तो मैंने आपको क्या बोला, आप बताओ। भूषण जी, मैं आपसे म्यूजिक में जानना चाहता हूँ कि आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, इतना बड़ा गाना जब संदेशे आते हैं हुआ, हमने अनु मलिक जी से भी बात की, उन्होंने बेस्ट विशेष भी दी और बात किया कि भाई जो कर रहे हैं वो मालिक है उसका, वो उससे हमसे ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं उस गाने के बारे में, और जितनी सक्सेस पहले मिली उतने मिले। जावेद अख्तर जी ने कहीं कुछ ऐसा बोला, फिर उसमें आपने मगर दूसरे गाने को भी बहुत अप्रिशिएट किया गया। इस पे आपकी क्या सोच रहती है? कि रिस्क रहता है, जो मीडिया की पब्लिसिटी भी चलती है वो कहीं राइट लेफ्ट सेंटर जाती है, तो उससे चिंता होती है कभी? देखिए डेफिनेटली अभी रिक्रिएशन के अलग अलग टाइप के दौर आते हैं। एक दौर आया था जब लोग रिक्रिएशन को, यूथ और सारे लोग बहुत पसंद करते थे, और कोई उसको नहीं उसको कुछ बोलता था कि क्यों कर दिया, ख़राब कर दिया, ये कर दिया, क्योंकि लोगों जिस जनरेशन ने, आज की जनरेशन ने वो गाना सुना ही नहीं था।
तो उनको वो गाना सुनने को मिल रहा था। जैसे हमने पहला गाना रीमेक किया था दिलबर, तो उस टाइम किसी ने दिलबर जब आया तो लोगों को लगा नया गाना है, उस टाइम की जनरेशन ने वो गाना सुना ही नहीं था, और उनको एक बीट के साथ एक विजुअल के साथ वो मिला, तो वहाँ से एक दौर शुरू हुआ था। फिर अब रिसेंटली वो दौर ख़त्म हो गया, आप जितने भी रीमेक करते हो वो रीमेक एक्सेप्ट नहीं होते। तो इसमें चैलेंज था, लेकिन हमने उसको मिथुन ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पैकेज किया। जिस तरीके से उसने उसका म्यूज़िक दिया, मैंने उसको बोला मिनिमलिस्टिक चेंजेस होने ही नहीं चाहिए, जिसको जस्ट हमें ब्राइट करना है, बड़ा करना है गाने को, और प्लस हम और हमारी वॉइसेस भी, इतनी सारे एक्टर्स हैं तो हमें वॉइसेस भी अलग अलग चाहिए थे। तो इसलिए हमने ओरिजिनलिटी सोनू सर और रूप जी की रखते हुए हमने इसमें दलजीत की वॉइस ऐड करी, अरिजीत की वॉइस ऐड करी, विशाल मिश्रा की वॉइस ऐड करी, और इसको एक बहुत ही रिस्पेक्टफुली इस गाने को एक ट्रिब्यूट दिया। तो पुरानी टीम को भी क्रेडिट जी, सबको क्रेडिट दिया सारी चीज़ों को करके। सॉरी, मैं ये कहने रहा था, इस तरह का गाना जो आइकॉनिक है, मतलब इमॉर्टल है गाना, जो हमारे बाद भी रहेगा, उसको रिक्रिएट करना, पहले तो उसके लिए हिम्मत चाहिए, फिर एक सर्टन लेवल ऑफ, जैसे मिथुन की बात कर रहे हैं कि उन्होंने इतना अच्छा म्यूजिक कि आपको पुराने गाने के साथ जोड़ के भी रखता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहता है कि मैं कुछ नया बोलना चाह रहा हूँ। वो एक बहुत डिफिकल्ट बैलेंस है अचीव करना, जो कि मिथुन ने बहुत बढ़िया तरीके से किया है। एट द सेम टाइम उसके जो लिरिक्स हैं, और वो जावेद साहब ने क्या लिरिक्स लिखे हुए हैं, तो आप अपने कैरेक्टर्स के हिसाब से, नई सिचुएशन के हिसाब से आपको लिरिक्स लिखने हैं, तो दे हैव टू, उनको उसका स्टैंडर्ड मैच करना पड़ेगा। अदरवाइज आप हल्के लिरिक्स लिख दोगे तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों का बहुत प्यार है इस गाने के साथ, जो बहुत यादें हैं जो जुड़ी हुई हैं, तो आप उसके साथ खेल नहीं सकते। तो मनोज मुंतशिर जो है, उन्होंने इतने बढ़िया लिरिक्स लिखे हैं, मिथुन ने इतना बढ़िया म्यूजिक दिखाया है, सब सिंगर्स जो हैं, सोनू जी ऑफकोर्स, और रूप जी, अरिजीत हैं, दिलजीत हैं, उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से गाना गाया, तो इट ऑल केम टुगेदर। मतलब अदरवाइज गाना ऐसा कुछ एक चीज़ भी ऑफ हो तो लैंड नहीं करता इतना आइकॉनिक गाना जो है। और इनको तो पता है, इनके पास सारा डेटा आता है, जो रिव्यूज़ हैं, जो लोगों की क्या रिएक्शंस हैं, वो सब ये लोग उसको स्टडी करते हैं, और वो स्टडी करके ही करते हैं। तो इनको तो पता है कि ऐसे गाने लैंड करवाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये इस चीज़ को लेके आई थिंक ऑल ऑफ अस वर लाइक रियली ऑन आवर टोज कि यार ये सही होना चाहिए। इस चीज़ के साथ हम कोई भी ऐसा नहीं कर सकते कि 1% चांस भी नहीं दे सकते कि ऑफ जाए। फ्यूचर में क्या प्रोजेक्ट है अनुराग जी के साथ आपके? फ्यूचर में हम लोग साथ में कर रहे हैं, ये इनकी प्रोडक्शन और हमारी प्रोडक्शन जॉइंटली हम लोग, जैसे जॉइंट वेंचर हम करते हैं, जैसे मेरा संदीप वांगा के साथ भी जॉइंट वेंचर है, और उसमें ये डायरेक्टर रहेंगे प्लस ये प्रोड्यूसर भी रहेंगे हमारे साथ। तो हम जॉइंटली ऑब्वियसली काफ़ी काम साथ में करने के लिए हमने प्लान किया है, एंड दैट वी विल। डायरेक्टर को क्या चाहिए होता है? डायरेक्टर को ये चाहिए होता है कि यार उसको क्रिएटिवली फ्रीडम मिले, जिस हिसाब से वो काम करना चाहता है वो हो। दूसरा उसको चाहिए होता है कि यार जो उसके साथ प्रोड्यूसर खड़े हैं वो कोलैबोरेशन में काम करें, बॉस बन के नहीं करें कि मैं मालिक हूँ, क्योंकि ये कोलैबोरेशन, हम कोलीग्स हैं सारे, तो उस हिसाब से काम करें कि मुझे लगे कि यार मैं अपने घर में काम कर रहा हूँ, मैं जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मुझे मिल रहा है, मुझे जो जो रिक्वायरमेंट्स वो सब मिल रही हैं, जो फ्रीडम चाहिए वो मिल रहा है, और तभी एक डायरेक्टर जो है अपना बेस्ट दे सकता है। जैसे ये बात कह रहे हैं कि अगर डेट के लिए इनका था कि इसी डेट पे आना है, अब अगर मेरी टीम है और मेरी टीम हम 24/7 बिना सोए 6-6, 7-7 दिन, 8 दिन काम कर रहे हैं, तो उसका रीज़न यही है कि हमको पता है कि यार इन्होंने जो फेथ दिखाया है हमारी टीम में, और जो हमें फ्रीडम मिला है, जो हमें जो कुछ हम चाहते थे सब कुछ करने को मिला है हमको, तो देन वी हैव टू रीपे दैट, वी कांट गो बैक ऑन आवर कमिटमेंट। तो ये फ्रीडम मिलना बहुत बड़ी बात होती है, प्लस इस तरह की फिल्म में जो रिक्वायर्ड बजट है वो डालना, वो बहुत बड़ी बात है। सारी सपोर्ट देना डायरेक्टर को, और जहाँ तक जैसे म्यूज़िक की भी आप बात कर रहे हैं, वो भी इन्होंने ऐसे नहीं था कि जो मैं कह रहा हूँ वो कोलैबोरेशन ही थी, उनका सिर्फ ये था कि यार मैं सजेशन दूंगा, आप देख लेना, अगर आपको मतलब अच्छा लगेगा आई विल पुट माय सजेशंस। तो वो वही हुआ, इट वर्कड आउट लाइक अ कोलैबोरेशन ओनली, एंड आई बिलीव बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी हैव वन ऑफ द बेस्ट एल्बम्स टू कम आउट इन द रिसेंट ईयर। नए गाने हैं वो भी बहुत अप्रिशिएट हो रहे हैं, बहुत अच्छे लिखे गए हैं, बहुत बढ़िया किए गए हैं। तो ये सब सिनर्जी जो बैठ रही है, तो ऑब्वियसली सही बैठ रही है, तो फिर उसको आगे क्यों ना बढ़ाया जाए। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, बहुत बढ़िया रहा है, एंड
बेस्ट थिंग ये है कि मैं खुल के बोल सकता हूँ। हम लोग आपस में अगर बात कर रहे हैं तो नाराज होना है तो नाराज भी हो लेते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं कि हर आपको फिल्टर रख के ही उसी लिहाज से आप थोड़ा उस तरह से एक तरह से कह लो कि फ्रैंक होके ये दोस्तों की तरह भी आप कह सकते हो कि नहीं यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या ये ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है, इस तरह से फ्री होके बात कर लेना, विच आई अप्रिशिएट अबाउट हिम कि वो एक्सेप्ट करते हैं उस बात को। अगली पिक्चर रिलीज से पहले आप इंटरव्यू देंगे, हिट होने के बाद नहीं? नहीं नहीं, इस बार तो देखिए माहौल ही नहीं बन पाया था, क्योंकि हम जैसे इन्होंने बताया हम राउंड द क्लॉक ये लगे हुए थे अपनी टीम के साथ पिक्चर डिलीवर करने में, तो इसलिए हमने इंटरव्यूज वगैरह करने का नहीं सोचा। बहुत चेंज किया था सर, तो हाँ आई नो, पहले वो बट अगली पिक्चर जब हम अनाउंसमेंट पे ही इंटरव्यू दे देंगे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।